पाकिस्तानियों तैयार रहो, पेट्रोल 1-2 नहीं 50 रुपए मजीद महंगा होने का इम्कान। IMF की एक बार फिर डू मोर की गर्दान। IMF का पेट्रोल पर सेल्स टैक्स लगाने का मुतालबा। पाकिस्तान की हुकूमत पेट्रोल पर 60 रुपए लेवी के साथ 18% सेल्स टैक्स लगाए। GST लगने से पेट्रोल 50 रुपए फी लीटर महंगा हो जाएगा। IMF ने टैक्स रेवेन्यू बढ़ाने के लिए तमाम अशिया पर सेल्स टैक्स की छूट खत्म करने की भी शर्त रख दी। खाने पीने की चीजों, अद्वियात, पेट्रोलियम मसनूआत, स्टेशनरी समेत दीगर अशिया पर GST से 1300 अरब रुपए महसूलात जमा होंगे। हुकूमत ने बिजली सार्फिन पर 967 अरब रुपए का इजाफी बोझ डालने का मंसूबा बना लिया। बिजली की 6 सरकारी तकसीमकार कंपनियों ने बिजली महंगी करने की दरख्वास्त कर दी। पाकिस्तान नए कर्जे के लिए IMF से 3 साल का प्रोग्राम लेगा। वफाकी वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की ब्लूमबर्ग से गुफ्तगू, कहा हुकूमत तमाम कर्जे वक्त पर अदा करेगी। मुआशी इस्तेहकाम की तरफ बढ़ रही है, हमारी सम दुरुस्त है। चीन दुनिया की दूसरी बड़ी बॉन्ड मार्केट है। शुरू में $30 करोड़ के बॉन्ड पांडा बॉन्ड्स चीनी मार्केट में जारी किए जाएंगे। बैरूनी अदायगियों से रुपए पर दबाव का खदशा नहीं। उम्मीद है डॉलर के मुकाबले में रुपया मुस्तहकम रहेगा। आइंदा माली साल तरक्की की शरह बेहतर रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने शौकत अजीज सिद्दीकी की बरतरफी का लदम करार दे दी। शौकत अजीज सिद्दीकी रिटायर्ड जज होंगे, उन्हें रिटायरमेंट के तमाम फवाइद मिलेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस शौकत सिद्दीकी के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की सिफारिश भी कलदम करार दे दी। 23 दफात पर मुश्तमिल फैसला चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने तहरीर किया। सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल ने बानी PTI की ऑनलाइन मुलाकात कराने से मुआवजत कर ली। मौक़िफ़ अपनाया, जेल रूल्स में इजाजत नहीं, ऑनलाइन मुलाकात नहीं करवा सकते। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए। वज़ीर आला पंजाब ने कोट लखपत जेल में ऑनलाइन मुलाकातों का ऐलान किया। उन्होंने फखरिया कहा, पूरे एशिया की पहली जेल है जहां यह सहूलत है। जेल रूल्स में इजाजत नहीं तो कोट लखपत जेल में गैर कानूनी काम कैसे शुरू हो गया। जस्टिस एजाज इसहाक ने कहा कि हम लोग भी यहाँ बैठकर ड्रामा ही कर रहे हैं। जहां से जेल हुकाम को ऑर्डर्स आ रहे हैं वहां से उन्हें रोका जाए तो सब खत्म हो जाएगा। जब तक 200 अफसरान एक नजरिए के लिए कुर्बानी नहीं देंगे, ऐसे ही चलता रहेगा। लोगों की जिनके नाम जो है हाई कोर्ट ने अप्रूव किए थे कि उनकी मुलाकात खान साहब से करा दी जाए, उनमें से बहुत सौ की मुलाकातें अभी तक नहीं हुई। मुल्क में क्या हो रहा है कि जहां हाई कोर्ट के अहकामात जो है बुरी तरह जो है पामाल होते हैं। एक बार नहीं बार बार अदालती अहकामात को पामाल किया जा रहा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में शेर अफजल मरवत ने कहा, वकला को बानी PTI से मुलाकात की इजाजत नहीं दी जा रही। वजीर आला KP ने रिश्वत देने वालों को तंबीह की थी, किसी को अमली तौर पर ईंट मारने का नहीं कहा। प्रोग्राम सवाल ये है में कहा, जब तक अदालत कोई फैसला नहीं करती मखसूस अरकान हलफ नहीं उठा सकते। यौम पाकिस्तान तजदीद अहद वफा का दिन, वतन अजीज की खातिर दी गई कुर्बानियों को खराज अकीदत पेश करने का दिन। मुल्क भर में यौम पाकिस्तान मिली जोश जज्बे के साथ मनाया जाएगा। दिन का आगाज मुल्क की तरक्की, सलामती और खुशहाली की दुआओं के साथ तोपों की सलामी से होगा। शक्करपड़ियां ग्राउंड इस्लामाबाद में मुसल्ला फाज की रवायती परेड होगी। सदर आसिफ अली जरदारी परेड के मेहमान खुसूसी होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, मुसल्ला फाज के सरबरान, वज़रा और सिफारतकार शिरकत करेंगे। पाक फिजाइया के लड़ाका तैयारे सलामी पेश करेंगे। फिजाइया की शेर दिल फॉर्मेशन फ्लाई पास करके शुरका का लहू गरमाएगी। मज़ार कायद और मज़ार इकबाल पर गार्ड्स तब्दीली की पुरवकार तकरीबात हुई। फौजी अदालतों के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलें 25 मार्च को समाप्त के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सबराही में 6 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया। PTI की सनम जावेद और फैसल जावेद को सेनेट के इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल गई।
अपीलेट ट्रिब्यूनल ने इलेक्शन कमीशन का कागजात मुस्तरद करने का फैसला कलअदम करार दे दिया। कागजात मुस्तरद होने के खिलाफ जुल्फी बुखारी की अपील मुस्तरद। ज़िमनी इलेक्शन के लिए हमाद अजहर और मुनिस इलाही के कागजात नामजदगी मुस्तरद। ये जो हुकूमत बनी हुई है ये मैंडेट के बगैर है, तारीख की बदतरीन धांधली की गई है। ऐसी हुकूमत जिसके साथ अवाम की सपोर्ट ना हो और अवाम का मैंडेट चोरी करके आई हो तो वो क्या डिलीवर करेगी। फॉर्म 45 और 47 के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म से बात हुई कोई? यार वो खुद फॉर्म 47 वाला है, उससे मैं उसमें क्या बात करूँगा, मैं सुबह की बात करूंगा उससे। वज़ीर आज़म खुद फॉर्म 47 वाला है, धांधली पर उनसे क्या बात करूं। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर कहते हैं ये मैंडेट चोरी करके इक़्तिदार में आए, विफाक से सूबे के हुकूक लेकर रहेंगे। ATC इस्लामाबाद ने अली अमीन गंडापुर की 17 अप्रैल तक कबूली जमानत मंजूर कर ली। अली मोहम्मद खान बोले अमरीकी कांग्रेस की समात में डोनाल्ड लू ने हुकूमत की मंजी ठोक दी। साइफर नहीं था तो बानी PTI पर किस चीज का केस है। शहबाज शरीफ और उनकी हुकूमत पर आर्टिकल 62-63 लगना चाहिए। अली अमीन गंडापुर बाहर डायलॉग मारते हैं, अंदर जाकर वज़ीर आज़म के पांव पड़ जाते हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा फैसल करीम कुंडी कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बौखलाहट का शिकार, मखसूस नशिस्तों पर हलफ के लिए इजलास नहीं बुलाया जा रहा। इजलास के लिए अपोजिशन जमातें इलेक्शन कमीशन और अदालत से रुजू करेंगे। प्रोग्राम एतराज़ हमें गुफ्तगू करते हुए कहा फेडरेशन ने खैबर पख्तूनख्वा के NFC अवार्ड्स के पैसे दिए हैं, वो देने चाहिए। KP के हवाले से अली अमीन गंडापुर के मुतालबात से मुत्तफिक हूँ। लीग और पीपल्स पार्टी ने ऐलान किया था कि अगर हमारी हुकूमत बनी तो हम कौम को 300 यूनिट बिजली देंगे। आज किस तरह वज़ीर आज़म ऐलान करता है कि हम बिजली की फी यूनिट में इजाफा करेंगे। 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने का वादा करने वाली जमातों ने बिजली महंगी कर दी। 76 साल गुजरने के बावजूद सियासतदान कहता है हालात ठीक नहीं, सख्त फैसले करना होंगे। वजीर आजम ने चारों सूबों के वजीर आला को इकट्ठा करके फैसला किया कि चंद पैसों की खातिर IMF की डगर पर चलेंगे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं गजा के लोग पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं। 25 करोड़ की नुमाइंदगी वाले मुल्क को गजा की मदद करनी चाहिए। अगर अमरीका, फ्रांस, इसराइल का साथ दे सकते हैं तो 58 मुमालिक के सरबराहों को सांप क्यों सूंघ गया। मैंने हज़फ कर दिया, आप खामोशी इख्तियार करें। मैंने कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनाया ना। पंजाब असम्बली में नून लीगी रुकन की बानी PTI पर तनकीद पर ऐवान में शोर शराबा। डिप्टी स्पीकर ने मुतनाज़िब बात करने से रोक दिया, अल्फाज को कार्रवाई से हज़फ करा दिया। पंजाब असम्बली के ऐवान में दोनों जानिब से एक दूसरे के खिलाफ नारे। डिप्टी स्पीकर अरकान को सीट पर बैठने की हिदायत करते रहे। पंजाब असम्बली में अहमद खान अपोजिशन लीडर मुकर्रर, नोटिफिकेशन जारी। भारत में इंसानी हुकूक की तशवीशनाक सूरत हाल पर अमरीकी कांग्रेस कमीशन बराए आलमी मजहबी आज़ादी का इजलास। टॉम ल्यूटनस की कमीशन की भारत को खुसूसी तशवीश का मुल्क करार देने की भरपूर सिफारिश। करारदाद भी पेश। अमरीकी कमीशन में माहिरीन ने बयान में कहा कि भारत में मुसलमानों को तशद्दुद का निशाना बनाया जाता। भारत में इंसानी हुकूक की संगीन पामाली, मजहबी अदम बर्दाश्त है। अक़लियतों के खिलाफ कवानीन का गलत इस्तेमाल किया जाता है। अक़लियतों पर जुल्म जबर, मीडिया, इंटरनेट पर पाबंदी है। भारत, कनाडा और अमरीका में सिख रहनुमाओं के कत्ल और कातलाना हमलों में मुलव्वस है। रुकने कांग्रेस क्रिस्टोफर स्मिथ बोले भारत में जबरी मुशक्कत और जिनसी तिजारत का मसला इंतहाई संगीन है। रुकने कांग्रेस इल्हान उमर ने कहा भारत में मुसलमानों, ईसाइयों और सिखों के साथ सलूक पर तशवीश है। जिम मैकॉर्न ने कहा कि मसाइल की वजह मोदी की भारत को हिंदू रियासत बनाने की कोशिश है। कैरोलिन नाश का कहना था कि अमेरिका भारत को असलहे की फरोख्त पर इंसानी हुकूक के मामलात का जायजा ले। इस्लामाबाद में बच्चों की लड़ाई में बड़ों का झगड़ा, मुसल्लह तसादुम में 3 अफराद कत्ल, 5 जख्मी हो गए। फायरिंग का वाकया थाना सहाला की हदूद
गांव पीर सुहावा में पेश आया, जख्मी और लाशें पिम्स अस्पताल मुंतकिल। कराची में डाकू माल के साथ जान भी छीनने लगे। 24 घंटे में बच्चे समेत 3 अफराद को कत्ल और 3 को जख्मी कर दिया। मलीर में डकैती मज़ाहमत पर जख्मी इंजीनियर दम तोड़ गया। शुएब शफकत मीरपुर खास से खाला के घर इफ्तारी करने आया था। 3 मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान ने डकैती मज़ाहमत के दौरान गोली मार दी। पुलिस के मुताबिक मुकाबले के बाद 2 डाकू पकड़े गए। सोराब गोट में डाकुओं की फायरिंग से 7 साल का बच्चा जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक फायरिंग करने वाला एक डाकू मुकाबले में मारा गया। उरंगी टाउन में डाकुओं ने फायरिंग करके एक शख्स को कत्ल और दूसरे को जख्मी किया। बेरोजगारी भी स्ट्रीट क्राइम की बड़ी वजह है। एडिशनल आईजी कराची की मंतक एआईजी खादिम वरिंद ने एतराफ किया कि शहर में जराइम की वारदातें बढ़ी हैं। मुल्ज़िमान का अदालत से छूट जाना भी एक वजह है। हमने 8000 मुल्ज़िम पकड़े, मुश्किल से 100 लोगों को सजा हुई। बाकी जमानत पर बाहर आकर फिर वारदातें करते हैं। उन्हें पता है होना तो कुछ नहीं है। कंदकोट के असातिज़ा गैर महफूज, डाकुओं की स्कूल टीचर को अगवा करने की कोशिश, मज़ाहमत पर फायरिंग कर दी। अब्दुल करीम और वालिद जख्मी हो गए। स्कूल टीचर के मुताबिक 3 डाकुओं ने उन्हें स्कूल जाते हुए अगवा करने की कोशिश की। 5 दिन पहले अल्लाह रखियों को स्कूल से वापसी पर कत्ल किया गया था। सिंध रेंजर्स और पुलिस की कच्चे के इलाके में मुश्तरका कार्रवाई, कत्ल, इक़दाम कत्ल, डकैती, इक़वा बराए तावान में मुलव्विस 21 मुल्ज़िम गिरफ्तार। तर्जुमान रेंजर्स का कहना है कार्रवाई के दौरान बगी गैंग की पनाहगाहों को मिसमार कर दिया गया। गिरफ्तार मुल्ज़िमान मुबैना तौर पर टीचर अल्लाह रखियों के कत्ल और सहूलतकारी में मुलव्विस हैं। गिरफ्तार मुल्ज़िमान में मरकजी सहूलतकार अमानुल्लाह, उसका बेटा और मुकामी वडेरा यार मोहम्मद भी शामिल है। गैंग कश्मोर तंगवानी कंदकोट में मुजरमाना सरगर्मियों में मुलव्विस है। गिरफ्तार मुल्ज़िमान को कानूनी कार्रवाई के लिए पुलिस के हवाले कर दिया गया। कराची समेत 5 शहरों के 6 सीवरेज सैंपल्स में पोलियो वायरस मौजूद। हैदराबाद, मुल्तान, कोयटा और फैसलाबाद की भी सीवरेज पोलियो पॉजिटिव है। कराची के माड़ी का औरंगी नाला, मोहम्मद खान कॉलोनी की सीवरेज पोलियो पॉजिटिव है। रवां बरस मुल्क में पोलियो वायरस के 2 केस रिपोर्ट हो चुके हैं। इस्लामी तरक्याती बैंक और पाकिस्तान के दरमियान $20 करोड़ कर्ज का मुआहिदा। सेक्रेटरी इक्तिसादी उमूर और ISDB के डायरेक्टर ने फाइनेंसिंग मुआहिदे पर दस्तखत किए। रकम सैलाब से मुतासर मकानात की तामीर, साफ पानी, हिफ्ज़ान सेहत की सहूलियात पर खर्च होगी। डेरा इस्माइल खान में सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले पर खुदकुश हमला, नायब सूबेदार यासिर शकील और सिपाही ताहिर नवीद शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक हमलावर ने काफिले से अपनी गाड़ी टकरा दी। वज़ीर आज़म ने पाक फौज के काफिले पर दहशतगर्द हमले की मजम्मत कर दी। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जारी रखने का अज़्म। इसराइली फोर्सेस ने अल-शिफा अस्पताल में इंसानी हकूक की धज्जियां बिखेर दी। मुसलसल 5वें रोज अस्पताल पर कब्जा बरकरार, अस्पताल खाली करने की धमकी दे दी। हमास ने भी अल-शिफा अस्पताल के हादसे में इसराइली टैंक्स को निशाना बनाया। सहूनी फोर्सेस की खान यूनस और रफा में बमबारी, 11 फलस्तीनी शहीद। जंग बंदी के लिए कतर, मिस्र और अमरीका मुतारिक। मोसाद के सरबराह अमरीकी और मिस्र के हम मनसब से मुलाकात के लिए कतर पहुंच गए। UN सिक्योरिटी काउंसिल में गजा में जंग बंदी की अमरीकी करारदाद मुस्तरद। रूस और चीन ने अमरीकी करारदाद को वीटो कर दिया। रूस ने मौक़िफ़ अपनाया। करारदाद का मकसद इसराइल को रफ़ा में हमलों की इजाज़त देना है। चीन ने कहा बिला मकसद करारदादों से गजा में अमन कायम नहीं हो सकता। 15 में से 11 मुल्कों ने करारदाद के हक में वोट दिया था। दिल्ली के गिरफ्तार वज़ीर-ए-आला अरविंद केजरीवाल को 6 रोज़ा रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया। केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर दरख्वास्त वापस ली। केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। दिल्ली में पुलिस ने मुजाहिरीन पर पानी की तोप चला दी। केजरीवाल को गुज़िश्ता रोज वज़ीर-ए-आला हाउस से गिरफ्तार किया गया। उन पर शराब पॉलिसी केस में मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम है।
ऑलराउंडर इमाद वसीम ने चीफ सेलेक्टर वहाब रियाज और T20 कप्तान शाहीन अफरीदी का राब्ता। ज़राए का कहना है वहाब रियाज ने इमाद वसीम को PSL में जबरदस्त कारकर्दगी पर मुबारकबाद दी, रिटायरमेंट वापस लेने का मशवरा भी दे दिया। शाहीन ने भी इमाद को दोबारा फोन करके कहा पाकिस्तान को आपकी जरूरत है। ऑलराउंडर ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में शमूलियत के साथ मुस्तकिल टीम में खिलाने की शर्त रख दी। PCB इमाद की शराइत पर सोच विचार कर रहा है। मुल्क की तारीख में पहली बार रमजान इंटर कॉलेजिएट क्रिकेट टूर्नामेंट का लाहौर में आगाज। इफ्तिताही तकरीब में चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। चमचमाती ट्रॉफी से पर्दा उठाया। तमाम टीमों के कप्तानों ने ट्रॉफी के साथ फोटोशूट कराया। मुल्क भर से कॉलेजेस की 10 टीमें शरीक। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की सिलेक्शन कमेटी को हिदायत, कहा खिलाड़ियों के इंतखाब में मेरी सिफारिश भी ना मानी जाए। PSL में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वालों को कैंप का हिस्सा बनाया जाए। एक्शन से भरपूर एपिक कैप रेस का चौथा मरहला। खतरनाक ट्रैक पर झुलसा देने वाली गर्मी ने बाइकर्स का कड़ा इम्तिहान लिया। जनूबी अफ्रीका के मैथ्यू बेयर्स और अमेरिका के ग्रूड्स मजमूई बर्तरी में सबसे आगे निकल गए। येलो जर्सी पर कब्जा जमा लिया। और मुल्क के बलाई इलाकों में मौसम सुहाना। मानसरा में बर्फबारी और बारिश के बाद दिलफरेब मनाजिर। बुनेल में हल्की बारिश से खुनकी बढ़ गई। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी रिमझिम से मौसम अच्छा हो गया।